अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो कहानी में आपका खैर मक़दम है। पिछले वीडियो में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने का वाक़या बयान किया था। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। लोग ये वाक़या देख कर हैरत ज़दा थे, लेकिन पूरे बाबल शहर में सवाए लूत अलैहिस्सलाम के कोई ईमान न लाया। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से सलामत निकल जाने के बाद उनको मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। आपके वालिदैन ने आपकी शादी आपकी चचाज़ाद बहन सारा से करवा दी। कहते हैं कि हव्वा और सारा अलैहिमुस्सलाम के हुस्न का दुनिया में आज तक कोई सानी नहीं हुआ। शादी के बाद वो सैयदा सारा के साथ शाम की तरफ निकल गए और हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हो गए। वहाँ भी लोग चाँद सितारों की पूजा किया करते थे। इनके समझाने के बावजूद अपने दीन पर साबित रहे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर एक बार हिजरत का इरादा किया। अब इनका रुख मिस्र की जानिब था। वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि बादशाह बहुत ज़ालिम है और ख़ूबसूरत औरतों को अपने महल में अपनी मिल्कियत में ले लेता है। अगर वो शौहर के साथ होती हैं तो शौहर को मरवा देता है, और अगर भाइयों के साथ होती हैं तो भाइयों से छीन लेता है। आपने सैयदा सारा से कहा, अगर तुमसे मेरे बारे में कोई भी सवाल करे तो कहना कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए कि तुम मेरी इस्लामी बहन हो। जब कारिंदे दोनों को बादशाह के पास ले गए तो बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये तुम्हारी कौन है? आपने कहा, ये मेरी बहन है। अज़रूए शरीयत ये कहना दुरुस्त था। ये तूरिया कहलाता है, जिसका मतलब है कि बात कुछ हो और मसलहत के बिना पर उसको इस तरह बयान किया जाए कि मुखालिफ को समझ ना आ सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 अल्लाह के हुक्म से इस तरह के मसलहत आमीज़ गलत बयानी की। पहली बार जब लोग ईद का जश्न मनाने जा रहे थे और आपसे चलने पर असरार किया तो आपने मना कर दिया और कहा था कि मैं बीमार हूँ। दूसरा, बुतों को तोड़कर बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर कहा कि छोटे बुतों को बड़े बुत ने तोड़ा है। तीसरे, बीवी को बहन कहना। बादशाह ने कहा कि अपनी बहन को मुझे दे दो। आपने फरमाया, वो अपनी ज़ात की मालिक है। सारा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अपनी हिफाजत की, गिड़गिड़ा कर दुआ की। चुनाचे इस जालिम ने जब सैयदा सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल हो गया। वो चीख पुकार करने लगा। आवाज़ सुनकर उसके मुहाफिज दौड़े आए, लेकिन कुछ न कर सके। सैयदा सारा डर गईं। अगर ये मर गया तो लोग उनको ज़िम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इसे सेहत दे दे। वो अल्लाह के करम से अपनी असली हालत में आ गया, लेकिन वो अपनी बदनीयती से बाज ना आया। उसने एक बार फिर सारा की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ फिर बेजान हो गया। वो सैयदा सारा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल कर ली। तीसरी बार भी इस मरदूद ने वही हरकत की और उसका बाजू फिर शल हो गया और आँखें भी जाती रहीं। अब वो गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि अब की बार तो मुझे इस मुसीबत से निजात दिला देगी तो मैं तुझे छोड़ दूँगा। उसने अपने खादिमों को आवाज़ दी और उनसे बोला, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं, किसी जिन्नात को लाए हो। और सारा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो अच्छा हो गया। उसने सारा अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी हज़रत हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। सैयदा सारा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस आईं, वो इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज के बाद सैयदा सारा ने सारा वाक़या उनसे कह सुनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से निकल जाने का क़स्द किया। ये लोग मिस्र से निकलकर बैतुल मक़दस की तरफ चल पड़े, जिसको फ़िलिस्तीन भी कहते हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 85 साल की हो गई और उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अपनी बांदी हज़रत हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से शादी कर ली। अल्लाह ताला ने जल्द ही आपको बेटे इस्माईल से नवाज दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम के माँ बन जाने पर
اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر سارہ علیہ السلام کے دل میں فطری طور پر برائی کا احساس جاگا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا، اگر ہاجرہ اور اس کا بچہ میری نظروں کے سامنے رہا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی، آپ ان کو میری نظروں سے دور کر دیجئے۔ پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف کوچ کر جائیے اور دونوں کو صحرا میں چھوڑ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھانے کا سامان اور پانی کی مشکیزہ لی اور بیوی بچے کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر چل دیے۔ مکہ مکرمہ کا علاقہ بالکل ویران اور بے آباد تھا، نہ وہاں انسان تھے، نہ پیڑ پودے اور نہ ہی پانی تھا، پہاڑ اور چٹیل میدان۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کو اونٹ سے اتار کر جب ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں اور پوچھنے لگیں، آپ ہمیں کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں؟ ایک بچے کے ساتھ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ تب ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب آپ نے کہا ہاں۔ سیدہ ہاجرہ بولیں، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل اس سنسان وادی میں تنہا رہ گئے، نیچے چھٹیل میدان اور اوپر آگ برساتا ہوا سورج۔ جلد ہی کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، بھوک اور پیاس کے سبب ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ ننھے اسماعیل بھوک پیاس کے سبب بے چین ہو گئے اور رونے لگے۔ پیاس کی شدت کے سبب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگیں کہ کہیں آبادی کا کوئی آثار نظر آئے، پانی یا غذا کا کچھ نشان ملے۔ جب مایوس ہو گئیں تو نیچے اتریں۔ ننھے اسماعیل اسی طرح پیر رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے۔ تب وہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگیں۔ اسی طرح وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 مرتبہ دوڑیں۔ آپ کا یہ 7 مرتبہ دوڑنا حاجیوں پر قیامت تک سنت ہاجرہ جاری رہے گا۔ سیدہ ہاجرہ کو پانی ملنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو بیٹے کے پاس پلٹنے لگیں کہ انہیں پانی کے بہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے بیٹے کے پاس پہنچی تو دیکھتی ہیں کہ ننھے اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسی جگہ اللہ کے حکم سے پانی کا فوارہ پھوٹ گیا تھا۔ سبحان اللہ! یہ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے سیر ہو کر پانی پیا، بچے کو بھی پلایا، پھر مٹی اور پتھر سے چاروں طرف اس پانی کو گھیر دیا تاکہ زیادہ پھیل نہ سکے۔ وہ کہتی جاتی تھیں، زم زم، یعنی رک جا یا ٹھہر جا۔ ایک روایت ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتیں تو پانی تمام مکہ مکرمہ میں پھیل جاتا اور قیامت تک ایک چشمے کی صورت میں جاری رہتا، جیسا کہ وہ پانی زمزم کے نام سے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو فیضیاب کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ یہ آب زمزم ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ جس جگہ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھیں وہاں سے اکثر قافلے گزرا کرتے تھے۔ اتفاقاً یمن کے سوداگروں کا قافلہ وہاں سے گزرا تو پانی کی خوشبو اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز نے ان کو ادھر متوجہ کیا، اور اپنے جانوروں کو لے کر وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ حیران رہ گئے کہ اس سنسان وادی میں پانی موجود ہے اور اکیلی عورت وہاں کیا کر رہی ہے۔ ان کے معلوم کرنے پر سیدہ ہاجرہ نے سارا واقعہ جو ان پر گزرا تھا کہہ سنایا۔ وہ بولے، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم یہاں اپنی رہائش اختیار کر لیں اور اس کے عوض تمہیں تمہاری ضرورت کا سامان دے دیا کریں۔ آپ راضی ہو گئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان سوداگروں نے اپنے لیے خیمے گاڑ دیے اور ایک خیمہ ان دونوں کو بھی دے دیا۔ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ننھے اسماعیل کے دودھ پینے کے لیے دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر بیوی بچے سے ملنے مکہ مکرمہ آتے اور اللہ کی قدرت دیکھ کر خوش ہوتے۔
اللہ ताला का शुक्र अदा करते। सैयदा हाजरा अपनी गुज़र बसर करने के लिए सूत भी काटा करती थीं। अभी अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मज़ीद इम्तिहान से गुजारना था। अहादीस में आता है कि एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, ए इब्राहीम उठ और क़ुरबानी कर। आपने फजर के वक्त 200 ऊँट खुदा की राह में क़ुरबान कर दिए। इसी तरह आप लगातार 3 दिन तक यही ख्वाब देखते रहे। चौथे दिन रात में ख्वाब में देखा कि कोई कहता है, अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दीजिए। पैगंबरों के ख्वाब सच्चे ख्वाब होते हैं, ये वही की तरह होते हैं। नींद से बेदार हुए तो हज़रत सारा से ख्वाब बयान किया। उन्होंने भी यही कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप अपने लख्त जिगर को क़ुरबान कर दीजिए। आप अपनी सवारी पर सवार होकर हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास जा पहुँचे। इस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ़ 9 साल थी। आपने हज़रत हाजरा से फ़रमाया कि इस्माईल को नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहना दो, मैं इन्हें अल्लाह की दावत पर लेकर जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने वैसा ही किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी अपनी आस्तीन में छुपा ली और चल पड़े। इस्माईल उनके पीछे पीछे चल दिए। शैतान मलाऊन हज़रत हाजरा के पास पहुंचा और पूछने लगा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा, वो अपने बाप के साथ गया है। शैतान बोला, अफसोस कि इसका बाप उसे ज़िबा करने ले गया है। हज़रत हाजरा ने कहा, तुमने कभी सुना है किसी बाप ने बेटे की बिला वजह जान ली हो? शैतान बोला कि इसको अल्लाह ने ऐसा ही हुक्म दिया है। आपने जवाब दिया कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं राज़ी हूँ। यहाँ से नाकाम होकर वो एक बुज़ुर्ग की शक्ल में इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हारा बाप किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहा है। उन्होंने हंसकर कहा, क्या कोई बाप भी अपने बेटे की बिला वजह जान लेता है? उसने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है। आपने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं 1000 जान से हाजिर हूँ। जब वो बुज़ुर्ग शैतान आगे निकल गया तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा, बाबा आप मुझे कहाँ ले जाते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के बारे में बेटे को बता दिया और पूछा, ऐ मेरे बेटे मुझे बता दो कि तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? ये सुनकर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत का मकाम है। अल्लाह का जो हुक्म हुआ है उसको पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और उन्होंने उस शैतान के बारे में भी बताया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर दोनों ने इस पर पत्थर मारे। अब ये हाजियों पर सुन्नत है कि हज के दिनों में इस तरह शैतान पर पत्थर फेंकते हैं। दोनों बाप बेटे मिना पहुंच गए और जिस जगह हाजी अपने जानवर ज़िबा करते हैं उस जगह पहुंचकर हुक्म खुदावंदी से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और बेटे को माथे के बल ज़मीन पर लिटा दिया ताकि बेटे की शक्ल देखकर दिल ना पसीज जाए। उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुछ भी नुकसान न पहुंचाया। छुरी चलती रही लेकिन गला न कटा। छुरी कहती थी, ए इब्राहीम तुम कहते हो कि काटो, लेकिन अल्लाह कहता है कि मत काटो। बाप बेटा दोनों अल्लाह का हुक्म बजा ला रहे थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। पीछे से आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को हटाकर एक दुम्बा जो वो बहिश्त से लाए थे इनकी जगह पर रख दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आँखों से पट्टी खोल कर देखा, दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था और इस्माईल अलैहिस्सलाम पास बैठे हुए थे। ये सुन्नत आने वाली नस्लों के लिए कायम कर दी गई और क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। खुदा हाफ़िज़।